हम लोग BCA फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स 1 पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इस पेपर में 9 क्वेश्चंस हैं और हमने पहली 2 वीडियोस में 1 से 6 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, जिनका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में हम बाकी 3 क्वेश्चन 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 से। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स वेक्टर्स पर बेस्ड हैं। इस पार्ट में u, v और w x, y और z के फंक्शंस हैं और हमें इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने से पहले जल्दी से ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। सपोज f is a scalar point function of x, y and z. Now the operator del, जिसे हम नावला भी बोलते हैं, एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है और इस प्रकार से डिफाइंड है। Now gradient of function f is defined as, it should be noted that grade f is a vector function और वेक्टर क्वांटिटी। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने से पहले हम ग्रेड u, ग्रेड v और ग्रेड w को निकालते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन के बाद वही रिजल्ट प्राप्त होगा जो हमें प्रूफ करना है। इस पार्ट में हमें यह रिजल्ट प्रूफ करना है और यहाँ पर a एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। अब इस प्रूफ को करने के लिए हम ये 2 रिजल्ट्स यूज करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। क्योंकि वेक्टर a एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, इसलिए डेल क्रॉस वेक्टर a विल बी ए जीरो वेक्टर। अब यहाँ पर सेकंड रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। क्योंकि वेक्टर a एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, इसलिए डेल डॉट वेक्टर a विल बी जीरो। क्योंकि वेक्टर a एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। Here we have, now solution of given differential equation is y is equal to complementary function plus particular integral। अब पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और इसके लिए यहाँ पर d के प्लेस पर m पुट करके 0 के इक्वेट करेंगे
और सॉल्व करेंगे। Now roots are real and equal. So complementary function of given differential equation is। अब हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। यहाँ पर e पावर 3x को ऑपरेटर से पहले लिखेंगे और d को d+3 से रिप्लेस करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। अब हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सपोज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोकाई के कोऑर्डिनेट्स 0 ± 4 हैं, एसेंट्रिसिटी 4/5 है एंड एक्सिस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एलिप्स की शेप कुछ इस प्रकार से होगी। नाउ इन एलिप्स वी नो दैट। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे। Thus the required equation of ellipse is। Here we have to determine the center and radius of a circumscribed circle of given triangle ABC। हम जानते हैं कि सर्कमस्क्राइब सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस से पास होता है। Now suppose S be the center of the circle with coordinates h and k, and SA, SB and SC are radii of circle। Therefore अब हम डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से इनमें से किन्हीं दो को यूज़ करके x और y में दो इक्वेशंस बनाएंगे। यहाँ हम फर्स्ट टू को यूज़ कर रहे हैं। Now solving equations 1 and 2 we get। Therefore center of circle is and radius of circle is।